हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉकर का इंट्रोडक्शन पार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे डॉकर है क्या, क्यों ऑर्गेनाइजेशन डॉकर को इतना ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, अगर मैं डॉकर की बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज़ कर रही है, तो इस डॉकर के आने से हर ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल्स एप्लीकेशन को रन कर सकती है। अब दोस्तों, डॉकर को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा आपको इंडस्ट्री का बैक हिस्ट्री बताता हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था, तो इंडस्ट्री में हमारे डेवलपर्स होते थे। तो उन डेवलपर्स ने क्या किया, एक एप्लीकेशन रन किया, एक एप्लीकेशन को बनाया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए उस डेवलपर्स को रिसोर्सेज चाहिए। जैसे इस डेवलपर को एप्लीकेशन टेस्ट करना है मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जैसे एक हो गया विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया हमारा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे आपका हो गया एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे हो गया आपका मैक। मतलब मल्टीपल्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपका डेवलपर टेस्ट करना चाहता है, ठीक है, इस एप्लीकेशन को मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो मेरा बॉस मुझे कहता था कि आप जाइए इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग आप हार्डवेयर लेके आइए। तो मैं मार्केट में जाता था, मार्केट से परचेस करके लाता था विंडोज़ के लिए, विंडोज़ 10 के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए। और यहाँ पे मैं 2-2 GB रैम यहाँ पे असाइन करता था। मान के चलो 2 GB मैंने इसे दिया, 2 GB इसे दिया, 2 GB इसे असाइन किया, 2 GB इसे असाइन किया। अब ये डेवलपर क्या करेगा, सारा का सारा टेस्ट करेगा। जब पहले वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आप इंडस्ट्री में ऐसे ही काम करते थे। इंडस्ट्री में सारा कुछ फिजिकली हम टेस्ट करते थे। तो आपके डेवलपर ने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाया, टेस्ट के लिए आपको मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ये आपका डेवलपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ विंडोज़ हो गया, ये भी आपका विंडोज़ 10 हो गया। ठीक है, ये आपका लिनक्स हो गया और ये आपका मैक हो गया। तो मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉबैक क्या था, जैसे मान के चलो ये आपके डेवलपर हैं, डेवलपर ने टेस्ट किया आप मल्टीपल्स ऑपरेटिंग के सिस्टम के ऊपर, तो आपने 2-2 GB यहाँ पे असाइन किया, 2 GB यहाँ पे आपने दिया, 2 GB यहाँ पे रैम दिया आपने, यहाँ पे 2 GB यहाँ पे दिया आपने। तो टोटल मिला के आप 8 GB यहाँ पे रिसोर्सेज दे रहे हो, जाके यहाँ पे आप सारा का सारा टेस्ट कर पाते थे, आपके जो डेवलपर हैं टेस्ट कर पाते थे, राइट। लेकिन जैसे ही मार्केट में वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, अब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आने से क्या हुआ, तो देखो समझो दोस्तों, जब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो ये थोड़ा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना आपको इंडिविजुअल रिसोर्सेज देने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि आपको विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, तो अलग अलग आप हार्डवेयर यहाँ पे दे रहे हो फॉर टेस्टिंग के लिए। बट जैसे ही मार्केट में वर्चुअलाइजेशन आया दोस्तों, तो वर्चुअलाइजेशन आने के बाद देखो कितनी ज़्यादा रिलैक्सेशन हुई, क्या हुई, देखो आप यहाँ पे समझो ये आपका एक हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर हो गया मान के चलो, ठीक है। अब इस हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं। अब हाइपरवाइजर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा हाइपरवाइजर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सारा कुछ। हाइपरवाइजर आपके प्रकार से वर्चुअलाइजेशन होता है, मतलब वीएम होता है। ठीक है, आपने क्या किया, इस हार्ड एक यहाँ पे आपको ना इंडिविजुअल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, आपने इकट्ठा एक बार, जैसे मान के लो 30 GB आपने एक बार यहाँ पे रिसोर्स ले लिया, हार्डवेयर लिया, इस हार्डवेयर के ऊपर आपने क्या किया, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल वीएम इंस्टॉल कर लिया। आप इसको उसको वीएम बोल सकते हो, वर्चुअल बॉक्स बोल सकते हो, ओपन शिफ्ट बोल सकते हो, राइट। तो ये आपका एक वर्चुअलाइजेशन आपने क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद दोस्तों, जैसे आपने वर्चुअलाइजेशन किया, यहाँ पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, हाइपरवाइजर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हो। तो आपने क्या किया, एक अलग से यहाँ पे वर्चुअल मशीन आपने बनाया, ठीक है। जैसे मान के चलो एक आपने ये बनाया, दूसरा आपने ये वर्चुअल मशीन बनाया, तीसरा आपने फिर ये वर्चुअल मशीन बनाया, फिर आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया। मतलब यहाँ पे आपको ना इस मशीन के लिए अलग अलग रिसोर्सेज हार्डवेयर देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया, इस 30 GB से आपने क्या किया, इंडिविजुअल 2-2 GB आपने असाइन कर दिया, राइट। तो जैसे आपने दे दिया, यहाँ पे विंडोज के लिए हो गया, विंडोज 7 हो गया, ये आपका विंडोज 10 हो गया, और ये आपका लिनक्स हो गया, और ये आपका मैक हो गया। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इन सारे जो वर्चुअल मशीन को हमने जो क्रिएट किया है, इसको भी हम इंडिविजुअल आप हम क्या दे रहे हैं, रिसोर्स दे रहे हैं। जैसे मैंने इसको 2 GB यहाँ पे दे दिया, 2 GB यहाँ पे रैम दे दिया, 2 GB यहाँ पे रैम दे दिया, 2 GB यहाँ पे रैम दे दिया, राइट।
कहाँ से? अपने इस हार्डवेयर से। तो यहाँ पे दोस्तों एक थोड़ा-सा हमें रिलैक्सेशन ये मिला कि आप इंडिविजुअल ना देके आप क्या करो, एक ही हार्डवेयर से आप क्या दे रहे हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट करके टेस्टिंग के लिए अपने डेवलपर को आपने दे दिया। तो डेवलपर ने क्या किया, सारा अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसने टेस्टिंग कर ली, राइट? अब यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक क्या है कि आप मान के चलो ये आपका डेवलपर है, जिस डेवलपर ने एप्लीकेशन बनाया है, इस एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ साइज होगा। मान के चलो इस एप्लीकेशन का साइज है 340 MB। अब बताओ 340 MB, अब ये बताओ, आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो तो टेस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप पूरा पूरा दे रहे हो 2 GB का, ठीक है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट करने जा रहे हो तो टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरीज और बाइनरीज रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इंस्टॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन की जो एक्चुअल साइज है यहाँ पे कितनी है, 340 MB है। बाकी का तो आपका वेस्ट हो रहा है ना, बाकी का आपका वेस्ट हो रहा। तो यहाँ पे दोस्तों एक ड्रॉबैक ये है, ये बाकी जितना भी रिसोर्सेज आपने दिया 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB, मतलब आप यहाँ पे 300, इसको टेस्ट करने के लिए जो लाइब्रेरीज और बाइनरीज चाहिए सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चाहिए हमें। लेकिन बाकी का जो रिसोर्स आप यूज कर रहे हो 340 MB में, बाकी जो आपका हार्डवेयर वो तो आपका वेस्ट हो रहा है, राइट, सिंगल सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक था, इसीलिए मार्केट में दोस्तों डॉकर आया। तो डॉकर आने से क्या बेनिफिट हुआ, अभी आप देख लो। तो मान के चलो सेम यहाँ पे कहानी सेम होगी, ये आपका एक हार्डवेयर है मान के चलो, ठीक है। इस हार्डवेयर को मैं सेम दे देता हूँ 30 GB, ठीक है। ये 30 GB का आपका हार्डवेयर है। तो इस हार्डवेयर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वर्ड में बोलूंगा मैं, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। अब वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आप चाहे उसको AWS के ऊपर, एजोर के ऊपर, गूगल क्लाउड के ऊपर, या फिर विंडोज के ऊपर, या फिर कहीं पे भी कर सकते हो। आपने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मान के चलो लिनक्स हो गया, या फिर आपने AWS के ऊपर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने इंस्टॉल किया, इसके ऊपर आप क्या करोगे, डॉकर इंस्टॉल करोगे दोस्तों, ठीक है। या रहा आपका डॉकर। जब आपने डॉकर इंस्टॉल किया, ये रहा आपका डॉकर। तो अब डॉकर कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल किया, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपने डेमन को स्टार्ट किया और इनेबल किया, तो आपका डॉकर इंस्टॉल हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जब आप डॉकर को इंस्टॉल करते हो, डेमन स्टार्ट और इनेबल करते हो, राइट, तो ये आपका डॉकर होस्ट बन जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आपने यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर आप ना छोटे छोटे कंटेनर क्रिएट करोगे। जैसे आपका एक कंटेनर हो गया, दूसरा कंटेनर ये हो गया, तीसरा कंटेनर ये हो गया, चौथा कंटेनर ये हो गया, मतलब आप ना n नंबर ऑफ कंटेनर्स यहाँ पे क्रिएट करोगे। अब आपको ये एप्लीकेशन रन करना है कौन से, जो डेवलपर आपके डेवलप किए 340 MB। अब बताओ, मैंने बताया था कि जब आप टेस्ट करो, टेस्टिंग के लिए आपको लाइब्रेरीज और बाइनरीज की जरूरत पड़ती है। अब ये सारी की सारी ना दोस्तों लाइट वेट इमेज है, लाइट वेट, ठीक है। तो डॉकर आपने इंस्टॉल किया, डॉकर के ऊपर कंटेनर छोटे छोटे आपने क्रिएट किए, ये सारे सारे लाइट वेट इमेज है। इसके ऊपर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही आपको ये इस कंटेनर के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे 340 MB का आपका एप्लीकेशन है, अब ये 340 आपको अलग अलग करना है, लिनक्स के ऊपर करना है, विंडोज के ऊपर करना है, मैक के ऊपर करना है, तो आपको सारा का सारा इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी कर सकते हैं, इस कंटेनर के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर, मतलब कि आप ना n नंबर ऑफ कंटेनर्स को क्रिएट कर सकते हो और एप्लीकेशन आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ आपको कंटेनर बनाना है बना लो, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रन करना कर लो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप डेवऑप्स की प्रोफाइल पे वर्किंग हो तो आपको एक मैं रियल सिनेरियो बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आपके डेवलपर हैं, CI/CD कैसे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। सपोज दैट अगर आप डॉकर के ऊपर काम कर रहे हो या वर्किंग हो, ठीक है, तो मैं आपको एक
एग्जाम्पल देता हूँ वर्जन कंट्रोल का। वर्जन कंट्रोल मतलब गिट। आपके डेवलपर ने क्या किया, कोड लिखने के बाद पुश कर दिया गिट के ऊपर। वहां से हमने क्या किया, उसको पुल किया, उसके लिए सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ये मैं आपको आगे बात करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो कि डॉकर आने से कितना ज्यादा बेनिफिट है। तो अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल जो दे रहे थे आज से 7 साल 8 साल पहले, वो हमारा खत्म हो गया। वीएम के ऊपर ये भी ड्रॉबैक था कि आप एक हार्डवेयर से तो अलग अलग दे रहे हो, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेस आपका वेस्ट हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे ही डॉकर आया तो डॉकर आने से ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी सॉल्व हो गई, राइट। तो अब डॉकर का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे ये सारा हम सीखेंगे अगले वीडियो में, राइट। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों यहीं तक रखता हूं और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।